Hi everyone, welcome. I hope everything okay in your life. So here is a disclaimer. I'm sorry. So please read it, okay? So let's start your reading. ये जो मंथ है, जब भी आप इसे देख रहे हो, इस मंथ में आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, तो कंपाइल रीडिंग मैं आपको बोल सकती हूँ. सो यू हैव टू ग्रुप. अगर आपको पिक करने में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन गो विथ क्रिस्टल ऑल्सो. ठीक है, इन दोनों में से एक ग्रुप आपको अपने लिए पिक करना है. आगे जानते हैं ये जो मंथ है आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं. जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ना, 30 डेज तक यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, यू कैन क्लेम दिस रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी अपकमिंग मंथ में या फिर अभी जो मंथ चल रहा है, जो अपकमिंग 30 डेज है, आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आने वाला है. ओके, रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है. सो लेट्स स्टार्ट. प्रे कर लेना, रिलैक्स हो जाना, डिवाइन से प्रे करना कि आपको आंसर मिले, चीजें कि आपको क्लियरिटी मिले. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1. लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है, यू आर अगर मैं आपकी करंट एनर्जी बताऊं तो आपकी करंट एनर्जी ऐसी दिख रही है, आप अपनी लाइफ में चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो. एंड यू कैन सी द क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है. तो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने करियर पे, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बेहतर नहीं कर पा रहे हो, जितना बेहतर आप कर सकते हो, जितना बेस्ट आप अपना देख सकते हो. रियलिटी चेक आपको मिल रहे होंगे, आप बहुत ड्रेन हो गए, आप बहुत अकेला फील कर रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने अपने साइड से बेस्ट करने की कोशिश करी, आपने अपने साइड से बेस्ट दिया, बट आपको बेस्ट नहीं मिला. यू फील अलोन, यू फील सेड. आपकी ये करंट एनर्जी, अगर ये करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, यू कैन स्किप दिस ग्रुप, आप सेकंड ग्रुप पे जा सकते हो. साथ ही साथ मुझे यहाँ दिख रहा है लॉट्स ऑफ थॉट्स कमिंग इन योर माइंड. वेट और मूव ऑन वाली स्टेज भी हो सकती है लव लाइफ में लेकर. ये चीजों को लेकर कंफ्यूजन, इल्यूजन हो सकता है. आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट कर नहीं पा रहे हो. आप चीजों को लेकर क्लियरिटी चाह रहे हो, बट क्लियरिटी आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग से आपकी जंग चल रही है. आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ में गुजर रहे हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज देखो, मेरे बोलने से आप समझ पाओ या ना समझ पाओ, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट मैं आपको एक बात बोलूं, आई फील योर एनर्जी, हाउ डिफिकल्ट सिचुएशन इज फेसिंग यू राइट नाउ, बिकॉज इट्स क्लियरली सीन. एक बैटल है आपके माइंड से, आपके दिल से. आपने कहाँ टाइम इन्वेस्ट किया, आपने कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करी, आपने किसको कितनी वैल्यू दी, आपने किसके लिए कितना किया, एंड आपको एट द एंड क्या मिला. तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर रहे हो. एंड मे बी आप में से बहुत से लोग रो रहे होंगे. आई डोंट नो ये वीडियो आपको कब मिलेगा, कब आपको रिसीव होगा, बट आई फील द एनर्जी. You feel alone, you feel stuck, you feel worried, and you are regretting about what you done and why you done it. मतलब आपने ना अपने साइड से बेस्ट दिया है, अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी स्टडी को, बट आपको वहां से वो रिजल्ट नहीं मिला जो आप चाह रहे थे, या जो रिजल्ट की आप उम्मीद रखे हुए थे. तो ये चीजें कहीं ना कहीं हर्ट करती है. आई टोटली अंडरस्टैंड. दैट्स वाई आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जहां पर आपको चीजों के रियल फेसेस दिखाए जा रहे हो, और जो रियल फेसेस आप देख रहे हो उसको देखकर आप खुद शॉक्ड हो रहे हो. बिकॉज जिनके लिए कभी आप प्रायोरिटी लिस्ट में होते थे, आज उनके लिए आप वैल्यू ही नहीं करते, या फिर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके एक्शन से, आपकी प्रेजेंस से. एंड ये चीज आपको बहुत हर्ट कर रही होगी. एंड आपने तो अपनी दुनिया उनके अराउंड सोच के रखी, आपने तो अपनी दुनिया उनके अराउंड रख के रखी है, बट सामने वाले ने नहीं रखी. तो ये चीज कितनी बॉदर कर गया, आई कैन अंडरस्टैंड. So that kind of energy you are holding right now, you're very stuck in your situation. Maybe you are blaming to universe, God. आप उनको blame कर रहे हो, आप उनसे complain कर रहे हो, but एक और चीज मुझे यहाँ दिख रही है, आप उनसे complain कर रहे हो, आप उनसे blame कर रहे हो, आप उनको अपने दिल का हाल बता रहे हो. Because होता है somewhere in life कि हमारे पास कोई नहीं होता है जिसको हम दिल खोल कर अपनी बातें बोल सके, बता सके. तो आपके पास भी कोई नहीं है, तभी आप चिल्ला रहे हो भगवान के सामने बैठकर, तभी आप भगवान को बोल रहे हो कि why with me, why it happened with me, why मेरे साथ ही क्यों होना था, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. मे बी यू कैन से सम वर्ड टू यूनिवर्स, टू भगवान की आप हो या नहीं हो मुझे समझ नहीं आ रहा. आई नो आपने मेरा बहुत
बार साथ दिया है, बहुत बार मुझे सपोर्ट किया, बट आई कांट हैंडल इट ऑल. I literally feel cry when I do this reading, and to be very honest, I have no idea कि मैं कौन सी रीडिंग करूंगी, कैसी रीडिंग करूंगी, but your energy is very sensitive. You are very sensitive. You are doing work on your heart chakra. आप कर रहे हो काम, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, बट क्या होता है ना, जब हम खुद अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो हमें आईना दिखने लग जाता है, हमें चीजें समझ आने लग जाती है, हम डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हैं, और फिर हमें वहां दर्द होता है कि हमने अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हमने अपनी एनर्जीज कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हमने अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, और हमें यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना था, हमें यहाँ अपना टाइम नहीं देना था, यहाँ हमें अपनी एनर्जीज नहीं देनी थी, बिकॉज इट्स हर्ट. नाउ रियलाइजेशन फेज पे हो, आपको चीजों को लेकर रियलाइजेशन हो रहा है, आप चीजों को रिलीज कर रहे हो, अब आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आप बहुत सारा चीजें जो है वो खुद देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, डिकोड कर पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि आपके साथ ऐसा भगवान इसीलिए कर रहे हैं कि आप अपने बेहतर वर्जन बनो. भगवान ने आपके साथ ऐसा इसलिए किया है कि आप बेहतर बनो. नाउ यू आर बिकम ऑब्जर्वर. यू कैन सी, मैंने ये बुद्धा को उठा के सामने लाया बिकॉज अब आप चीजों को देख के स्माइल करने वाले हो, क्योंकि वो दिन गया जब आप रो रहे थे, जब आपको फर्क पड़ रहा था किसी के कॉल आने से, किसी के मैसेज आने से, किसी की इंपॉर्टेंस देने से. अब आप किसी के इंपॉर्टेंस का, किसी का वैल्यू का, किसी का अप्रिसिएशन का वेट नहीं करोगे, बिकॉज यू नो, योर सोल नोज यू आर द बेस्ट एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट. आपने अपने साइड से कोई कमी नहीं छोड़ी, तो यू आर नॉट वेटिंग फॉर अ वैलिडेशन. एक ही कार्ड इतना बोल रहा है. आई डोंट थिंक कि ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग में मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी. ओके, सो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ से चीजों को रिलीज करना चाहते हो. आप थक गए हो लोगों की सुन सुनकर, आप थक गए हो लोगों को बोल बोलकर, आप थक गए हो सब कुछ देख देख कर. लिटरली आई फील दैट 4 of the Buddhas are saying like that your energies. आपने बहुत कुछ देख लिया है, आपने बहुत कुछ सुन लिया है, आपने बहुत कुछ सुन लिया, आपने बहुत कुछ बोल दिया, बट उसका कोई भी असर नहीं हुआ है किसी पर. सो नाउ यू आर टैपिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बुद्धा. अब आप ऑब्जर्व करोगे, अब आप एक ऐसे श्रोता बनोगे, अब आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो खुशी से चीजों को देखेगा, एंजॉय करेगा और बोलेगा ओ. वो होता है ना, कभी कभी हमें ऑलरेडी पिक्चर का एंडिंग पता है, बट फिर भी हम एक्साइटमेंट के साथ या फिर एक स्माइल के साथ वो मूवी को एंजॉय करते हैं, बिकॉज वी नो द एंडिंग. तो अब आपको पता है कि एंडिंग क्या होगी, सामने वाले का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सामने से आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे. तो आप एक ऑब्जर्वर बन रहे हो एंड यू नो द रिजल्ट. तो अब ना आप उनको कुछ दिखाना नहीं चाहते, उनको कुछ बोलना नहीं चाहते, और उनसे कुछ वैलिडेशन भी नहीं चाहते. सो यू आर ऑन दैट एनर्जी. जो भी मुझे सुन रहा है, मे बी 1-2% लोग हो जो इस रीडिंग तक पहुंचे, एक प्यारा सा हग मेरे साइड से, बिकॉज आई फील योर एनर्जी, यू नीड इट. आपके डेटी भी आपको देख रहे हैं, आपके डेटी भी आपके पेन को फील कर रहे हैं. उन्होंने भी आपको बहुत समझाने की कोशिश करी, बट क्या होता है ना, कभी कभी हम समझ नहीं पाते, हमारे सामने चीजें होती है फिर भी, बिकॉज हम सभी मोह माया में बंधे रहते हैं. तो आई लिटरली फील योर एनर्जी, एंड बहुत कम लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, बट आई रिक्वेस्ट जो भी देखे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज आई फील क्राई व्हेन आई रीड दिस एनर्जी, व्हेन आई फील दिस एनर्जी. मैं सिर्फ अभी एक ही कार्ड बता रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि ना जाने क्या क्या आपने फेस किया है, क्या क्या आपने अपनी लाइफ में देखा है. बी स्ट्रॉन्ग. आपको बस यही बोलूंगी, बी स्ट्रॉन्ग. देखो, आई नो समटाइम कंप्लेन्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कंप्लेन किससे? यूनिवर्स से, डीटी से. क्योंकि अगर आप उनको नहीं बोलोगे तो आप किनको बोलोगे, बिकॉज यू नो द रियलिटी कि कोई और है ही नहीं इस वर्ल्ड में जो आपकी बात सुन सके. तो अब आपके पास वही बचे हैं जिनके पास आप जाके चीख सको, चिल्ला सको, जिनको आप अपना दिल बयां कर सको, जिनको आप अपनी दिल खोल कर चीजें कह सको. तो आप उनके पास जाके ही बोलोगे. तो ये गलत नहीं है, बिकॉज ये ग्रुप में जो भी आए हैं वो अपने भगवान को ना अपने सखा, अपने प्रिय मित्र या अपने माँ बाबा की तरह देखते हैं. तो अगर हम अपने माँ बाबा के पास जाके कुछ नहीं बोलेंगे तो किसके पास जाके बोलेंगे? अगर हम उनको भी नहीं बता पाए कोई चीज तो कहाँ जाएंगे? Oh my God, it's literally a very high intensing energy. Maybe you are manifesting this kind of reading.
और शायद आपकी प्रेयर ही है जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आई एम सो लकी कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, मैं चीजों को समझ पा रही हूँ और आपको समझा पा रही हूँ। आई होप यू फील कनेक्टेड। प्लीज मैसेज में बताना। यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर पाइल्ड अप। बहुत कुछ करना है बट कर नहीं पा रहे। बहुत कुछ करना चाहते हो, चीजों को बैलेंस करना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, खुद पे काम करना चाहते हो, खुद के फादर के लिए, मदर के लिए कुछ करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, बट ब्लॉकेजेस ऐसे हैं या यूनिवर्स टेस्ट ही ऐसे ले रहा है कि यू कांट अंडरस्टैंड कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। आई नो यू आर इन पेन, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपके डेटी आपको बोल रहे हैं, हार मत मानना, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ। आप जिनको भी मानते हो, if you think like that you are alone, no my dear soul, you are not alone because universe always listening you. आपकी डेटी आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। इट्स अ फेज, ये समय भी बीत जाएगा, खुद पर भरोसा रखो। इससे बहुत डिफिकल्ट फेज आपने अपनी लाइफ में देखा है, ये भी चला जाएगा। हर समय एक जैसा नहीं होता है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, जितना हो सके ना अपनी हीलिंग पे वर्क करो। डू वाटर मैनिफेस्टेशन, डू वाटर हीलिंग सेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। एंड अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी से वैलिडेशन मांग रहे हो, किसी से अप्रिशिएशन मांग रहे हो, स्टॉप डूइंग दिस। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क टू योर सेल्फ कि मैं कैसे कुछ बेहतर कर सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ में कुछ बेहतर अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इस रीडिंग को मैं यही एंड करती हूँ एंड आई होप यू फील कनेक्टेड टू दिस रीडिंग एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कितना रेजोनेट हुआ। बिकॉज जब फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैं पूरी रीडिंग में रोई हूँ, एंड इट्स नॉट लाइक दैट रोई हूँ, बिकॉज आई फील योर एनर्जी, आई फील योर सराउंडिंग, आई फील एवरीथिंग जो भी आप फेस कर रहे हो। सो यू लिटरली नीड स्ट्रेंथ, बहुत हिम्मत चाहिए। एक मैसेज चैनल हो रहा है, मेरे बच्चे मुझे पता है तूने बहुत हिम्मत रखी है और जिस मुकाम पे, जिस सिचुएशन पे तू भी है ना, तेरी जगह अगर कोई और होता वो टूट कर बिखर जाता। बट तुझे टूट कर बिखरना नहीं है, तुझे टूट कर फिर से खड़े होना है और अपना बेहतर वर्जन बनना है और कुछ कर दिखाना है। यही तुम्हारे दुश्मनों पर या यही उन लोगों पे सबसे जोरदार तमाचा होगा। आई होप you feel this energy. I hope you claim this energy. Thank you. मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एंड थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी। लॉट्स ऑफ लव आपको मेरी तरफ से एंड स्ट्रेंथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।